बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 14 है। इंटीग्रेट करना हमको 3x - 1 अपान x + 2 का होल स्क्वायर का dx x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर एक पावर है और यहाँ पर देख रहे हैं कि है तो एक पावर लेकिन रिपीट हो रही है होल स्क्वायर, यानी कुल मिला के अगर होल स्क्वायर ओपन करेंगे दो पावर है। तो ऐसे केस में हम जो ऊपर न्यूमरेटर है उसको लेट कर लेते हैं, यानी 3x - 1 को इन टर्म्स ऑफ लेकिन जब ये दोनों एक ही पावर होती तब तो लेट करते हैं, लेकिन अगर ये माना कि दो पावर है ऊपर एक पावर है तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। यानी हम मान लेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा 3x - 1 अपान x + 2 का होल स्क्वायर का पार्शियल फ्रैक्शन। इसका पार्शियल फ्रैक्शन इस तरीके से मांगते हैं कि ये एक पावर हो, यहाँ पर दो पावर हो, रिपीट हो रहा हो तो a लिखेंगे पहले, तो उसके बाद इसकी एक पावर लिखेंगे। 2 पावर है रिपीट हो रही तो पहले आप इसकी एक पावर लिखेंगे, उसके बाद प्लस करके फिर इसकी 2 पावर लिखेंगे। यहाँ पर भी आप कांस्टेंट b लिखेंगे x + 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको देखना होगा a और b की वैल्यू क्या होगी। जब आ जाएगी तो हम यहाँ पर इसी में पुट कर देंगे। तो अब इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम जो पावर बड़ी होगी यानी x + 2 है दोनों में, इसलिए जो पावर ज़्यादा है वही इसका एलसीएम हो जाएगी। अब इसको डिवाइड करेंगे इस वाले से तो एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी दो में से, तो x प्लस इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बचेगी जिसका a में कैपिटल A में मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 2 में। मीन्स मेरे कहने का ये था कि हम जो एलसीएम लिया था उसको डिवाइड करेंगे जो डिनोमिनेटर में है x + 2 से। तो देख रहे हैं किसकी पावर 1 है उसकी 2 है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बची उसका ऊपर हमने a में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस का साइन है। अब इस में डिवाइड करेंगे इससे तो ये पूरा पूरा सेम है तो कैंसिल होकर 1 टाइम्स जाएगा, 1 का b में इंटू होगा तो v × 1 यानी v आ जाएगा। और ये इक्वल चल रहा था हमारा 3x - 1 अपान x + 2 का होल स्क्वायर के इक्वल चल जाता है। क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम है तो आप ये कैंसिल कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये वैल्यू आ गई है 3x - 1 की वैल्यू a × x + 2 और प्लस का b × 1 v हो जाएगा। अब a और b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, यानी a का इंटू कर लेंगे तो ax आ जाएगा, प्लस का 2 × a आ जाएगा, प्लस का b और यहाँ पर 3x - 1। तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन लिया है वो यहाँ पर चूँकि लीनियर में था तो इसलिए कांस्टेंट रहते हैं यहाँ पर a और b। अगर रिपीट हो रहा है तो आप पहले एक पावर लिखेंगे फिर 2 पावर रखेंगे, यानी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जब लीनियर है यानी लीनियर का मतलब x मैक्सिमम पावर 1 हो x की, तो यहाँ पर 1 है पावर तो इसलिए यहाँ पर ऊपर कांस्टेंट रहेंगे। और चूँकि रिपीट हो रहा है तो अगर अभी 2 बार रिपीट हुआ है तो आपने पहले एक पावर लिखनी है, फिर 2 लिखनी है, फिर 3 लिखनी है। अगर 3 बार रिपीट होता है तो 3 भी लिखते हैं, यानी c/x + 2 की पावर 3 भी लिखते हैं। फिलहाल यहाँ तक है, आगे क्वेश्चन होगा तो देखेंगे हम लोग क्या कर रहे थे कि इसमें ब्रैकेट को हमने ओपन किया था और a और b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इक्वेशन बना रहे थे। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर a है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं दिख रहा तो 3 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर है 3 लिख दिया। और यहाँ पर देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं है वो है 2a प्लस का b, और जबकि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो माइनस का 1 है। अब a की वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे तो 2 × 3 इससे हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, ये तो 6 हो गया, प्लस का b = -1 मिला। b की वैल्यू फाइंड करना है तो 6 भी उधर ले जाएंगे, अभी तो इसका डिफ़ॉल्ट साइन पॉजिटिव है, जब राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो -6 हो जाएगा, यानी b की वैल्यू -7 आ जाएगी। हमें a और b की वैल्यू मिल गई है। इसको इक्वेशन नंबर 1 जो शुरू में हमने लेट किया था इस गिवन वैल्यू को, उसमें यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसी चीज़ को यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो वहाँ पर हमारा 3x - 1 अपान x + 2 यानी जो हमें ओरिजिनली
दे रखा था, इसका इंटीग्रेट करना है। अब हमें इसकी वैल्यू चूँकि इसके बराबर आ जाएगी, ए की वैल्यू रख देंगे 3 अपान में था इक्वेशन नंबर 1 को देख लीजिएगा x+2, और b की वैल्यू जो है वो माइनस का 7 अपान x+2 का होल अब स्क्वायर है। आप चाहें तो इस माइनस साइन को उठा के इस प्लस साइन को माइनस में कन्वर्ट कर दें, तो 3 अपान x+2। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू जिसका हमें इंटीग्रेशन करना था 3x - 1 अपान x+2 का होल अब स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना था, तो अब ये वैल्यू जो इसके इक्वल है, तो इसका जो राइट हैंड साइड में है उसका इंटीग्रेशन करना है हमको। इसका इंटीग्रेशन हमारे लिए आसान है, लेकिन इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल था, इसलिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बांट दिया, यानी छोटे छोटे फ्रैक्शन में बांट दिया। अब इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमको वैल्यू फाइंड करना थी, यानी 3x - 1 अपान x+2 का होल अब स्क्वायर, लेकिन ये वैल्यू जो कि इसके बराबर आ गई हमने दिखा दिया है, तो हम इसको हटा के इसकी जगह ये लिख देंगे, यानी 3 अपान x+2, यानी इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ से 7 अपान x+2 का होल अब स्क्वायर। इसको हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पर ये 2 टर्म है, तो लीनियर इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन की जो लीनियर प्रॉपर्टी होती है उसका यूज़ करेंगे, यानी इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तो जो कांस्टेंट है उसे आप 1 का यहाँ पर इंटू मानते हुए 3 को बाहर ले लेंगे, और इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा फर्स्ट वाले टर्म का, और फिर उसके बाद माइनस का साइन और 7 को भी बाहर ले लें, क्योंकि यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं। 1 का इंटू मानने पर 1 अपान x+2 बचेगा, उसका होल अब स्क्वायर, इसका अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये हमने लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई की है इंटीग्रेशन की। इसमें जितने भी टर्म है उनका अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाता है, जो कांस्टेंट होता है उन्हें इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख देते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है, हमने अप्लाई कर दी है। अब ये तो आपको मालूम है, जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि 1 अपान x का इंटीग्रेशन जो होता है वो log ऑफ मॉडुलस x हो जाता है, इसी तरीके से इसको आप x समझें, बस इसकी ध्यान में पावर 1 होना चाहिए। तो आप इसी x समझते हुए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी इसे लिख देंगे log ऑफ यहाँ पर x प्लस 1। तो यहाँ पर आप रख देंगे इसको x+2 है तो x+2 रख देंगे, और ये वैल्यू जो कि मॉडुलस में होती है तो इसको हम यहाँ पर मॉड में वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी है। उसके बाद हमारा ये जो वैल्यू है -7 को लिखने के बाद उसको लिखा हमने, और इसको देखिए, इसको अगर हम ऊपर ले जाते, जैसे कि हम इसको कोई भी कांस्टेंट ऐड कर रहा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको x समझते हुए ही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ऐसे यहाँ पर जो होल अब स्क्वायर है, यानी यहाँ पर x+2 का होल स्क्वायर है, अगर x² होता तो आप कैसे करते, उसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं रफली। इसको ऊपर ले जाएंगे तो x⁻² हो जाएगी। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मालूम है जितनी पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाता है, और ये सेम पावर अपान में भी आ जाती है, तो x⁻−1 अपान -1 बचेगी, यानी ये वैल्यू हो जाती है। माइनस को आप यहाँ पर लिख लीजिए वाला, और इस पावर को प्लस करने के लिए 1 अपान में अगर कर देंगे, पावर 1 होती तो लिखने की जरूरत नहीं, यानी -1 अपान x आ जाएगा। यानी 1 अपान x² का इंटीग्रेशन जो होता है -1 अपान x होता है। तो आप ये फार्मूला यहाँ भी लगा सकते हैं। x से ज़्यादा अगर 2 ऐड भी हो रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको x कंसीडर करो, यानी x² कंसीडर करो, उसका इंटीग्रेशन लिख दो -1 अपान, जैसे x लिखा था ऐसे यहाँ पर x+2 लिख देना है। कोई भी बस ध्यान रहे कि पावर x की 1 होना चाहिए। अगर कोई कोफिशिएंट है यहाँ पर तो आपको उससे यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ता है, लेकिन एक कोफिशिएंट चूँकि 1 है तो 1 से यहाँ पर डिवाइड करने पर 1, इस वाले 1 को इस 1 से डिवाइड करने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आ जाएगा, इसलिए इसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अब अगले स्टेप में इसमें हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर दें तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 3 log ऑफ x+2, और माइनस ये प्लस का हो जाएगा, और ये 7 टाइम्स हो जाएगा, 1 अपान, या फिर अपान में कर सकते हैं यहाँ पर x+2। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।